नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कार्डन विधि की सहायता से समीकरण का हल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। समीकरण x की पावर 3 माइनस 15x माइनस 126 बराबर 0 को कार्डन विधि से हल कीजिए। और ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2011 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो समीकरण दी गई है इसके अंदर कार्डन मेथड डायरेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो समीकरण दी हुई है यहां पर क्या है, समीकरण x की पावर 3 माइनस 15x और माइनस 126 और बराबर 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का पद क्या है, अनुपस्थित है। क्या है, एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित है। अब कार्डन मेथड है वो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित होने पर ही अप्लाई होता है। तो यहां पर हम क्या है, कार्डन मेथड उपयोग में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, माना दिए हुए त्रिघात का हल, माना दिए हुए त्रिघात का हल, और हल हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स x बराबर u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3 है। क्या है, 3, और u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3 इसका हल इसलिए माना है क्योंकि हमें क्या है, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। और घन करने के बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई और उसकी पावर है 3, इसका सूत्र क्या होता है, x की पावर 3 y की पावर 3 और प्लस 3x इंटू वाई, और यहाँ पर x प्लस वाई लिखा जाएगा। अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर u प्लस v मानता हूँ हल, तो यहाँ पर देखिए इसका घन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, u की पावर 3 और प्लस v की पावर है 3, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स u इंटू वी, और यहाँ पर वापिस क्या होगा, u प्लस है v आएगा। तो इसलिए यहां पर क्या है, 1/3 लेने के बाद में यहां पर 3 आएगा, तो यहां पर कैंसिल हो जाए ताकि आगे गणना करने में हमें आसानी रहे। इसलिए मैंने यहां पर u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3 माना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहां पर घन कर देंगे। घन करने के बाद में x की पावर 3 और यहां पर u प्लस v, और इसकी पावर भी क्या आएगी स्टूडेंट्स से 3 आएगी। यहां पर 1/3 और यहां पर भी क्या है 1/3। अब यहां पर सूत्र अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ये सूत्र। तो यहां पर u प्लस v और प्लस 3 u की पावर 1/3 और इंटू v की पावर 1/3 ब्रैकेट u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3, इसको मैंने क्या है x के बराबर माना है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 बराबर u प्लस v और प्लस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और यहां पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, x की टर्म है वो LHS के अंदर ले जाते हैं, और उसके बाद में यहां पर देखिए x की पावर 3 माइनस 3 u की पावर 1/3 इंटू v की पावर 1/3 और इंटू x, और ये टर्म भी LHS के अंदर ले जाते हैं, माइनस u प्लस है v और बराबर के अंदर है 0, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड मानने के बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर -3 u की पावर 1/3 और इंटू v की पावर 1/3, इसका मान -15 आता है स्टूडेंट्स। कितना आएगा, -15। यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 3 और 15 कैंसिल होकर यहां पर 5 शेष रहेगा। तो u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और बराबर के अंदर है 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर u इंटू वी, और इसका मान क्या आएगा 125। u इंटू वी, इसका मान कितना आएगा 125। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अंदर -u और प्लस v, इसका मान है ब्रैकेट के अंदर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स -126। यहां पर माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद में u प्लस v का मान क्या है स्टूडेंट्स, 126 है। u प्लस v का मान कितना है, 126।
अब देखिए स्टूडेंट्स, u तथा v निम्न समीकरण के मूल है, निम्न समीकरण के मूल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके मूल है तो हमारी समीकरण क्या रहेगी, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग u प्लस v और t और प्लस का चिन्ह मूलों का गुणनफल और बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, शून्य लिखा जाता है। बराबर में क्या है, शून्य। तो टी स्क्वायर माइनस u प्लस v का मान कितना है स्टूडेंट्स, 126 और यहाँ पर t का t प्लस और u इंटू वी इसका मान क्या है, 125 और बराबर में 0 चल रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड करते हैं, हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर गुणनखंड करने पर t माइनस 1 और t माइनस 125 और बराबर है 0। तो यहाँ पर t के दो मान निकलेंगे स्टूडेंट्स और वो मान क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 125 मान होगा, एक 1 होगा और एक 125 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देकार्ते का चिन्ह नियम की सहायता से हम मान निकाल सकते हैं और हमारी ट्रिक क्या रहेगी, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, अचर पद या टी रहित पद क्या है, 125 और 125 के अंदर किस किस मान का भाग जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाता है, 25 का भाग जाता है और 125 का भाग जाता है और आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहे प्लस माइनस। इन मानों में से हमारा कोई ना कोई उत्तर एक होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर देकार्ते चिन्ह नियम की सहायता से अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस से माइनस एक चिन्ह परिवर्तन और यहाँ पर माइनस से प्लस दूसरा चिन्ह परिवर्तन, इस प्रकार दो चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर धनात्मक मूल है वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 होंगे। धनात्मक मूल कितने होंगे, 2। और यहाँ पर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे उत्तर भी क्या आएंगे, 2 आएंगे स्टूडेंट्स। तो जो दोनों के दोनों मूल है वो क्या होंगे, धनात्मक मूल होंगे। क्या होंगे, धनात्मक के मूल। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गुणा करने पर 125 मान, जोड़ने या घटाने पर 126 मान आना चाहिए, जो कि हमारी संख्या क्या होंगी, 1 और 125 मान होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, माना u बराबर 1 है हमारा मान और v बराबर क्या है, 125। u और v का मान निकल जाने के बाद में हमें तो क्या चाहिए स्टूडेंट्स, u की पावर 1/3, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1। और हमें क्या है, v की पावर 1/3 और इसका मान चाहिए, तो इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, से 5 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्डन मेथड के अंदर हमने अभिष्ट मूल क्या पढ़े हैं, अभिष्ट मूल। और अभिष्ट मूल क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, कार्डन मेथड के अंदर पहला मूल है वो क्या होगा, u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3। पहला मूल तो ये निकलेगा स्टूडेंट्स। जबकि दूसरा मूल है वो क्या होगा, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर और v की पावर 1/3 दूसरा मूल होगा। जबकि तीसरा मूल क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 और प्लस ओमेगा इंटू v और उसकी पावर 1/3 तीसरा मूल क्या होगा, ये होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीनों मूल हमें प्राप्त हो जाने के बाद में यहां पर हम मान रख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है, -1 प्लस और आयोटा √3 और बटा 2। जबकि ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 माइनस आयोटा √3 और बटे 2 होता है। अब यहां पर देखिए u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 के मान हमें ज्ञात है और यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान भी ध्यान में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मान लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो पहला मूल क्या निकलेगा, 1 + 5 बराबर है 6। पहला मूल क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 निकल कर आएगा हमारा। जबकि दूसरा मूल क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा का मान कितना है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ओमेगा। ओमेगा का मान यहाँ पर क्या है, -1/2 और प्लस आयोटा √3/2 और u की पावर 1/3 इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, इंटू के अंदर 1 प्लस का चिन्ह ओमेगा स्क्वायर इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, -1/2 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस आयोटा √3 और बटे 2 और यहाँ पर v की पावर 1/3 इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। तो इसको 5 से क्या है, मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान क्या आएगा, इसको सरलीकरण करने के बाद में -3 - 2 आयोटा और √3 मान निकल कर आएगा।
क्या निकलेगा, -3 और -2 आइटा अंडर रूट है 3 निकलेगा। जबकि इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 और प्लस ओमेगा और v की पावर 1/3 इसका मान रखकर सरलीकरण करने के बाद में हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, -3 और प्लस 2 आइटा और अंडर रूट 3 निकलेगा स्टूडेंट्स, ये मान निकलेगा। इस तरीके से हम कार्डन मेथड की सहायता से यहाँ पर x की पावर 3 है, इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान ध्यान में नहीं रहे तो हम दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या करना होगा, अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करते हैं हम, x बराबर क्या है, u प्लस वी मान पुट करते हैं, तो यहां पर इस तरीके से हल करना होगा स्टूडेंट्स। और इस तरीके से हल करने के बाद में भी हमें t के मान तो 1 और 125 ही प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, 1 और 125। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान ध्यान में नहीं है तो फिर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें त्रिघात इक्वेशन दी हुई है उसको संश्लेषित विभाजन क्रिया विधि द्वारा किस प्रकार से हम हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम x की घटती घातों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। यहां पर x स्क्वायर का पद क्या है, अनुपस्थित है, तो उसका मान है वो 0 गुणा x स्क्वायर के रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए x की पावर 3, इसका गुणांक क्या है 1, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, x का गुणांक -15 और x रहित पद क्या है स्टूडेंट्स -126। उसके बाद में यहां पर अच लिखा जाता है स्टूडेंट्स, क्या लिखा जाएगा, अच। यहां पर अच का मान है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर अच का मान हमने निकाला है, अच का मान क्या होगा, u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3, इन दोनों का योग होगा तो 1 + 5 कितना मान आएगा 6। ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर t के मान हमें प्राप्त हो गए हैं स्टूडेंट्स। t के मान प्राप्त हो जाने के बाद में अभिष्ट मूल निकालने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है वो अपना सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए सदैव और सदैव क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है स्टूडेंट्स, और 1 और 0 का योग 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर 0 और 6 का योग 6 आएगा, 6 को 6 से गुणा करवाने पर 36 और इन दोनों का योग +21 आएगा, 21 को 6 से गुणा करवाते हैं तो +126 और -126, यहाँ पर शेष फल क्या रहेगा स्टूडेंट्स से 0 रहेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, त्रिघात को हमने द्विघात के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पर 1 × x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 6x और प्लस 21 और बराबर है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 इस समीकरण का अगर हम मान निकालते हैं तो यही उत्तर प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या है, यही आंसर क्या होगा प्राप्त होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है वो हम हल किस प्रकार से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर सर्वप्रथम वही काम करेंगे, यहां पर ये चेक करेंगे कि कार्डन मेथड उपयोग में आ सकता है या नहीं। यहां पर x स्क्वायर का पद क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए हम कार्डन मेथड यूज में ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम x बराबर u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3 ये मान सकते हैं। उसके बाद में दोनों तरफ घन करने के बाद में, सरलीकरण करने के बाद में समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद में u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इसका मान 6 आएगा स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पर u × v का मान है वो क्या आएगा 6 की पावर 3, इसका मतलब 216 आएगा। और u + v का मान है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना मान है 35 है। अब u तथा v निम्न द्विघात समीकरण के मूल है, तो हमारा समीकरण क्या रहेगा, t² माइनस मूलों का योग और इंटू t और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर है 0। यहाँ पर मान रखने के बाद में t के 2 मान प्राप्त होने चाहिए हमें, और t के दोनों मान प्राप्त कर लिए हमने, एक तो 8 है और एक 27 है। उसके बाद में u बराबर 8 मान लेते हैं और v बराबर है 27, तो u की पावर 1/3 का मान 2 आ जाएगा और v की पावर 1/3 इसका मान है 27 निकल कर जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वही प्रोसेस करना है, अभिष्ट मूल है वो, पहला अभिष्ट मूल क्या होगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, जबकि दूसरा मूल ओमेगा इंटू u की पावर 1/3 और प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3।
अब हमें क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान रखना होगा और u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 का मान रख देंगे और मान रखने के बाद में सरलीकरण कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान ध्यान में नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहां पर वही काम करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहां पर सर्वप्रथम त्रिघात समीकरण के गुणांक लिख लेंगे और x स्क्वायर का गुणांक है वो 0 लिखना, याद रखिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद में यहाँ पर 2 और 3 5 h का मान लिखा जाएगा और उसके बाद में ये द्विघात समीकरण आएगी x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 बराबर 0। इसको श्री धराचार्य सूत्र की सहायता से हल करने के बाद में हमारा आंसर ये आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, -5/2 और -i/√3/2। इस तरीके से हम कार्डन मेथड को हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर त्रिघात समीकरण है उसकी प्रकृति हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई त्रिघात है, यहां पर समीकरण ये दी हुई है स्टूडेंट्स और इसके मूल अगर हम z बराबर u प्लस v लेते हैं तो यहां पर u की पावर 3 इसका मान ये आएगा स्टूडेंट्स और इसका मान ये आएगा। u और v के मान निकल जाने के बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर विवेचक g स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 इसको विवेकतर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स और या फिर क्या बोल सकते हैं, विवेचक बोल सकते हैं और इसको कैपिटल D से क्या है प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट्स। इसकी सहायता से हम यहाँ पर त्रिघात समीकरण है इसकी प्रकृति जान सकते हैं। तो वो प्रकृति किस प्रकार से जानेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अगर g स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 इसका मान धनात्मक है, इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, धनात्मक, तो हमारा एक मूल तो वास्तविक होगा स्टूडेंट्स, जबकि शेष 2 मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और जबकि g स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 बराबर 0 हो और g नोट इक्वेशन के अंदर, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे मूल है वो क्या होंगे, यहां पर तीनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और उसमें से 2 मूल क्या होंगे स्टूडेंट्स, समान होंगे, 2 मूल क्या होंगे, समान होंगे। जबकि तीसरी कंडीशन के अंदर क्या दिया हुआ हो सकता है, g बराबर भी 0 है और h बराबर भी 0 है, तो समस्त मूल क्या होंगे स्टूडेंट्स से शून्य प्राप्त होंगे, हमें समस्त मूल है वो क्या होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर g स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 ऋणात्मक मान है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें दे माइवर प्रमेय का सहयोग लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। किसका सहयोग लेना पड़ेगा, दे माइवर प्रमेय का। और दे माइवर प्रमेय क्या कहती है, देखिए स्टूडेंट्स, u की पावर 3 बराबर a प्लस आइटा b और v की पावर 3 बराबर क्या है, इसका सहयोग भी स्टूडेंट्स a माइनस आइटा b है। तो यहां पर z बराबर देखिए स्टूडेंट्स u प्लस v आएगा, या क्या बोल सकते हैं a प्लस आइटा b और उसकी पावर 1/3 और प्लस a माइनस आइटा b और उसकी पावर 1/3। तो यहां से अगर देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक भाग a बराबर r cos थीटा और काल्पनिक भाग b बराबर r sin थीटा हो तो z का मान देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू r की पावर 1/3 और cos यहां पर ब्रेक स्टार्ट थीटा और प्लस 2n π/3 और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स n का मान है हम 0 1 2 3 रखते जाएंगे। इस तरीके से r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 और थीटा बराबर tan इनवर्स b/a मान सकते हैं। और इस स्थिति में समस्त मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे स्टूडेंट्स, वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न प्राप्त होंगे। इस पर एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है एग्जाम्पल नंबर 6, प्रदर्शित कीजिए कि त्रिघात समीकरण क्या है, x की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर x माइनस 2 a की पावर 3 cos 3a बराबर 0 दिया हुआ स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारे क्या होंगे, आंसर प्राप्त होंगे स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम वही काम करना है, माना मूल क्या होगा, x बराबर u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3। अब दोनों तरफ घन करके समीकरण 1 से अगर तुलना करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर u इंटू वी का मान a की पावर 6 आएगा स्टूडेंट्स, जबकि u प्लस v का मान इतना निकल कर आएगा। फिर वही काम करना, समीकरण जिसके मूल u तथा v है तो समीकरण क्या होंगे स्टूडेंट्स, t स्क्वायर माइनस मूलों का योग और इंटू टी और प्लस मूलों का गुणनफल, और गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट्स, a की पावर 6। और उसके बाद में यहाँ पर श्री धराचार्य सूत्र लगा देंगे और श्री धराचार्य सूत्र के अंदर मान रखने के बाद में इतना मान प्राप्त होगा। अब इसको सरलीकरण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 4a की पावर 6 यहां पर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में अगर बाहर निकालते हैं तो इसका मान स्टूडेंट्स 2 इंटू a की पावर 3 आएगा।
यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर 3a और -1 शेष रहता है, जबकि हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर कोण का मान कितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3a, तो यहाँ पर भी 3a ले लेंगे और यहाँ पर भी क्या है 3a। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर -1 और इसका मान यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस के साथ ले लेते हैं, तो नेगेटिव चिन्ह लेने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाहर में आयटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से a⁻³ हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या मान रहेगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो फिर हमारा मान क्या रहेगा, cos 3a प्लस आयटा sin 3a मान शेष रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x बराबर u⁻1/3 और प्लस v⁻1/3, इसका मान इतना निकल कर आएगा। और फिर हमें क्या करना होगा, दैमाइवर प्रमेय की सहायता से हल करना होगा, जो भी हमने सूत्र पढ़ा है। यहाँ पर n बराबर 0 रखने पर देखिए स्टूडेंट्स क्या मान आएगा, 2a cos a निकल कर आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, पहला आंसर होगा यहाँ पर, या पहला मूल बोल सकते हैं। जबकि दूसरा मूल है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2a cos 2π/3 और प्लस माइनस a, जो कि हमें 3 मूल प्राप्त होने चाहिए। तीनों के तीनों मूल है यहाँ पर n बराबर 1 और 2 रखने के बाद में भी प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स कार्डन मेथड के अंदर द्वितीय पद अगर अनुपस्थित हो तो हम किस प्रकार से इस विधि का हल प्राप्त करते हैं। अगले वीडियोस के अंदर हम अगर x स्क्वायर का पद दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर और फिर कार्डन मेथड लगाना हो तो फिर हमें क्या करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।